आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 11 वर्ष पूरे हुए हैं। 11 वर्षों में जो एक विकास की गति है, इसकी चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष होने का उत्सव मना रहे हैं, मेरा हृदय अपार और गर्व से भरा हुआ है। यह केवल 11 वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना का एक स्वर्णिम ये गाथा भी है, जिसको देश का हर नागरिक आज इसकी चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। देश के लोगों में एक भय का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को 2014 से पहले देखने और सुनने को मिलता था कि आज देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, आज यहां पर घोटाला हो गया है। परंतु आज देश के अंदर एक विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। हम सब ये भी जानते हैं कि देश में उन दिनों भय, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद इसका बोलबाला था। ये देश का हर नागरिक जानता है। निष्पक्ष शासन का पूरी तरह अभाव था, इस बारे में भी हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए
प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को हम सब जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। इसको भी हम सब जानते हैं। हमने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जोड़कर इतिहास रचा है। इसको पूरी दुनिया जानती है। इस उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना है। इससे हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के इन 11 वर्षों के कालखंड में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का ये भारत पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसको भी एक बड़ी उपलब्धि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। जब हम वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधान सेवक के रूप में जब उन्होंने पदभार संभाला था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में ये 11वें स्थान के ऊपर थी और किस प्रकार से हिचकोले ले रही थी। इसको पूरा देश का हर नागरिक जानता है। लोगों के अंदर इसका भी भय था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। परंतु ऐसे समय में देश के लोगों ने एक निर्णय नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी और मुझे खुशी है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में चौथे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी बताते हुए कि इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंजीनियरिंग निर्यात अगर हम देखें देश के अंदर 2014-15 में ये 73 बिलियन था, 73 बिलियन डॉलर था, जो आज अगर हम देखते हैं कि ये वर्ष 2024-25 में बढ़ करके 117 बिलियन डॉलर हो गया है। इस गति से ये निर्यात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। अगर हम भारत रक्षा निर्यात की बात करें, 2014 में
2014 से ये 34 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात वो बढ़ा है। रक्षा निर्यात 2023-24-25 में ये बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपया हो गया है, जबकि अगर हम देखें 2014-16 के अंदर अगर हम ये ध्यान करें तो ये मात्र 1,521 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं कि देश किस मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 10 वित्तीय वर्षों में भारत में लगभग 668 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जबकि वर्ष 2000 से 2014 तक यह 323 अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो नोटबंदी और काले धन के खिलाफ कठोर कदमों से समानांतर अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार आदरणीय मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों के अंदर किया है। हम सब ये जानते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की प्रशंसा कर रही है। भाइयों, हमारे देश के ही इस प्रकार के अर्थशास्त्री थे जो ये बात बोलते थे, जिन्होंने संसद के पटल के ऊपर भी खड़े होकर के बात कही कि यहाँ अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे यूपीआई का उपयोग करेंगे, कैसे वो डिजिटल लेन देन करेंगे। इसका मजाक बनाया गया, परंतु आज पूरी दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है। इस मॉडल की, डिजिटल भुगतान की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मुझे खुशी है कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई गई हैं। हम देखते हैं, चाहे यूपीआई हो या भीम ऐप हो, लेन देन को आसान और पारदर्शी बनाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक रेडी वाला व्यक्ति भी इस डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहा है। ये हमारे देश की, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल ये भुगतान की एक जब पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उसका प्रमाण है। हम सब ये भी जानते हैं कि कोरोना कालखंड में केवल देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं संभाला, बल्कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के माध्यम से दुनिया की भी सहायता करने का काम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब जानते हैं। और मुझे ये कहते हुए, बताते हुए कि इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं कि जो देश के लिए एक नासूर बनी हुई थी, एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से देश आतंकवाद की आग में झुलसता रहता था और वहां के लोगों को वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी और देश पूर्ण रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कड़े इस फैसले से धारा 370, 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी हाल ही में ही हम जब देखते हैं एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर घाटी को
दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, अभी की बात है, हम सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब ब्रिज के माध्यम से पूरे देश को वो जोड़ने का काम किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विकास का एक नया द्वार लद्दाख के लिए खोलने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जो आजादी के बाद जो लद्दाख विकास से अछूता था, वहां के लोग इस बात का लंबे समय से आवाज को बुलंद कर रहे थे कि हमें अलग टेरिटरी या यूटी राज्य बनाया जाए, परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश और ले उसको भुगत रहा था। परंतु मोदी जी ने आकर के जहां 370 धारा और 35A को हटाने का काम किया है, वहीं दूसरे स्थान पर ले को यूटी राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाने का काम भी केंद्र शासित प्रदेश बना करके एक नया विकास का द्वार खोलने का काम किया है। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 500 वर्षों से जो प्रतीक्षा देश कर रहा था, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण, वो इन्हीं 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, जो पूरा देश इस बात को लेकर के वो चाहता था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और वहां पर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद इन्हीं 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जो हमारी सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक का पुनर्विकास हमारी सांस्कृतिक चेतना का ये को जागृत करता है। ये भी हम सब जानते हैं। ये इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, वर्ष 2016 के उरी हमले के प्रतिशोध में सर्जिकल स्ट्राइक और वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले का पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब, ये केवल मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ निर्णय और क्षमता से ये हुआ है। इसको पूरा देश जानता है। भाइयों, सभी मैं पत्रकार और छायाकार मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत आज नीति निर्धारक बन चुका है। आज भारत G20 की अध्यक्षता करता है, ब्रिक्स जैसे मंचों पर नेतृत्व करता है। ये भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन 11 वर्षों में दुनिया में भारत की एक नई पहचान विश्व पटल के ऊपर उभरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया को भारत का सांस्कृतिक संदेश दिया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से अब 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाती है। ये भी हम सबको मालूम है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम सब जानते हैं कि हमारे संतों की, ऋषियों की ये उत्पत्ति थी और
आज पूरी दुनिया इस योगा के साथ जुड़ी हुई है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यूएनओ में ये प्रस्ताव लेकर के जाते हैं तो पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। ये इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। 11 वर्षों के अंदर जो भारत विश्व गुरु की तरफ ये बढ़ रहा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के अंदर हो रहा है। मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 रैंक 1 पेंशन, हम सब जानते हैं लंबे समय से हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस बात को लेकर के वो आवाज को बुलंद करते रहते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिले, परंतु लंबे समय से वो लोग अपनी मांग को रखते रहते थे, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन हमारे सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम इन्हीं 11 वर्षों के अंदर हुआ है। इन्हीं 11 वर्षों में ही नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अनेक युग क्रांतिकारी कदम ये उठाए गए हैं जिसका लाभ देश को मिला है। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो हुआ है, जिसकी आज चर्चा हर व्यक्ति करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और जो उन्होंने एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इस बात को भी हम सब जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों की चर्चा की है। उन्होंने 4 स्तंभ इसके बताए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये 4 स्तंभ हैं जिनकी चर्चा उन्होंने कहा है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इनके बारे में 4 स्तंभों के बारे में विचार करना पड़ेगा, इनको विकसित करना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। इनमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब, किसान, महिला और युवा, इसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि जब तक हम इनको विकसित नहीं कर पाएंगे तो हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमने इनको विकसित करना होगा और देश के ये विकसित भारत के 4 स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जानते हैं, देश का हर व्यक्ति इस बात से परिचित है कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्ग का कल्याण रही हैं। जितनी भी नीतियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में चलाई हैं, उसका लाभ गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से उसके घर तक लाभ पहुंचाने का काम इन 11 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी नीति रही है। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, उनका विकास किया गया है, उनको एक अवसर आदरणीय मोदी जी की नीतियों ने दिया है, तो वो उस गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देने की योजना निरंतर जारी है।